So, good morning and welcome to this class. आज जैसा कि आप देख रहे हो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का वर्गीकरण। और मछलियों का जो वर्गीकरण है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम 3-4 टुकड़ों में पढ़ेंगे। सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। मछलियों का जो क्लासिफिकेशन होता है वो ब्रॉडली उनको किन किन क्लासेस में बांटा गया है, और जब हम एक एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि उसके सब क्लास कौन से हैं और ऑर्डर वगैरह कौन से हैं। ये सारी चीज हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रॉड आउटलाइन जो क्लासिफिकेशन का होता है मछलियों का, उसका हम अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन शुरुआत यहां से करते हैं। जैसे फाइलम कॉर्डेटा का हमने एक ब्रॉड आउटलाइन बताया था क्लासिफिकेशन का, एक विस्तृत जो उनका वर्गीकरण का की जो स्कीम है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये हम चूंकि डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट याद दिलाने के लिए। आपने देखा था कि कॉर्डेटा को हमने प्रो कॉर्डेटा, फिर यू कॉर्डेटा में बांटा था, फिर यू कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा था, फिर वर्टिब्रेटा में बिना जबड़े वाले प्राणी थे जिनको हम एग्नाथा कहते थे, जबड़े वाले प्राणी जिनको नेथोस्टोमेटा कहते थे, उनको हमने 2 सुपर क्लासेस में बांटा था, एक पीसिस और दूसरा टेट्रापोडा। जो पीसिस है उसके 3 यहाँ पे लिखे हुए, एक है प्लेकोडर्मी, दूसरा कॉन्ड्रिक्थिस और तीसरा ऑस्टिक्थिस। तो मैं बिफोर हैंड आपको बता दूं कि जो प्लेकोडर्मी है ये आर्मर्ड फिशेस है। इसको क्यों आर्मर्ड फिशेस कहते थे, कवच वाली मछलियां इसको हम क्यों कहते थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। और ये सारी की सारी विलुप्त हो चुकी हैं, दे आर एक्सटिंक्ट नाउ, दे आर नो मोर लिविंग ऑन दिस अर्थ। और ये जो कॉन्ड्रिक्थिस है ये कार्टिलेजिनस फिश है। कार्टिलेजिनस मतलब कि जिनका जो अंतः कंकाल है वो कार्टिलेज या उपास्थि का बना होता है। ये हमने कल के लेक्चर में भी चर्चा की थी। और जो अस्थि या हड्डियों से बनी हुई जिनका बना हुआ जिनका कंकाल होता है, द स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ द बोन्स, ऐसी मछलियों को हम ऑस्टिक्थिस कहते हैं। तो इन मछलियों की चर्चा हम करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो अभी कंसंट्रेशन है वो इतने पे है। वी आर गोइंग टू स्टडी द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस और फिश। तो सबसे पहले हम देखिए कि फिश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें कि मछलियां हैं। आपको तो ये पता है कि दे आर द फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स, यानी कि जबड़े वाले कशेरुकी दंड वाले प्राणी, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिसमें जबड़े होते थे। तो पीसिस और फिश जो थे ये पहले प्राणी थे जिनमें ये वर्टिब्रेट थे और इनमें जबड़े होते थे। और जो इनका जो सबसे पुराना पूर्वज जो मछलियों का है, नहीं पुराना पूर्वज मछलियों का नहीं है, वर्टिब्रेट का जो पुराना पूर्वज है उनको हम ऑस्ट्रैकोडर्म्स बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉसिल ऑफ द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का जो पहला फॉसिल पाया गया था वो ऑस्ट्रैकोडर्म था। इसको याद रखिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्ट्रैकोडर्म्स वेयर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड्स। जो फॉसिल्स जो पाए गए हैं उसके हिसाब से जो रिकॉर्डेड हमारे पास हिस्ट्री है एनिमल इवोल्यूशन की, उसके हिसाब से ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट। प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर वेयर द जॉलेस एनिमल्स। इसमें ये जॉलेस लिखा हुआ है ना, मतलब ये एग्नाथा के प्राणी थे जिनको आज की तारीख में हम साइक्लोस्टोम्स कहते हैं, जिनके बारे में शायद आपने पढ़ लिया है पहले ही, सुरेश जी ने पढ़ाया होगा आपको। तो ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो होते हैं वो ये बेसिकली ये साइक्लोस्टोम्स यानी कि जो पिट्रोमाइजॉन है या हैग फिशेस है, मिक्सिंग जिसको कहते हैं, उनके पूर्वज हैं। और ये फर्स्ट वर्टिब्रेट थे। फिर क्या हुआ कि इनका जो उद्भव काल है वो ऑर्डोविशियन एरा है। अभी हम जब 3rd ईयर में आप जाओगे तो हम जियोलॉजिकल एरा की बात करेंगे, जिसमें हम कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ये सारे के सारे एरा की हम बात करते हैं। इसी में आपने जुरैसिक, ट्राइसिक, ये सब एरा भी सुना होगा। तो ऑर्डोविशियन काल में ये वर्टिब्रेट पाए जाते थे, ऑस्ट्रैकोडर्म्स। उसके बाद जो सिल्यूरियन काल में, डेवोनियन पीरियड तो खैर ये सिल्यूरियन काल में मछलियां आ गई थी। ये डेवोनियन काल में तो एम्फीबियंस आ गए थे, लेकिन डेवोनियन पीरियड में
जो है मछलियां जो है उन्होंने बहुत पेरिश किया। और एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट जो सबसे पहले जो मछलियों जो सबसे जो पुराने जॉर्ड वर्टिब्रेट्स हैं वो प्लैकोडर्म्स है, और बिना जबड़े वाले सब जो पुराने वर्टिब्रेट्स हैं ऑस्ट्रैकोडर्म्स है। ये याद रखिएगा, जो बिना जबड़े वाले हैं वो स्ट्रैकोडर्म्स है, और जबड़े वाले जो सबसे पुराने वर्टिब्रेट जिनका अवशेष मिला है वो प्लैकोडर्म्स है। तो वैसे तो इनका जो उद्भव हुआ था वो सिल्यूरियन काल में हो गया था। सिल्यूरियन काल करीब करीब आज से यूं समझो कि करीब 45 लाख साल पहले करीब, ठीक है। 45 लाख साल पहले का जो समय था उसको हम सिल्यूरियन काल कहते थे, और उस समय मछलियों का उद्भव हुआ था। एक देखिए, ये फादर ऑफ इक्थियोलॉजी कहा जाता है, उनका नाम है पीटर आर टेडी। पीटर आर टेडी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इक्थियोलॉजी। इक्थिस मतलब मछलियां होता है, इक्थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फिश। ये याद रखिए आप, इक्थिस मतलब मछलियां, इक्थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फिश। एंड दिस पीटर एट्रेडी हु एग्जिस्टेड या हु वर्क lived actually 1705 to 1735, ज्यादातर वर्किंग के तभी के हैं। और इनको फादर मतलब मछली विज्ञान का पिता कहा जाता है, इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने एक मेथड स्टैब्लिश किया, कुछ ऐसे सिस्टमिक इक्थियोलॉजी बनाई, और बाद में कोरेलस लिनियस ने भी इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो किया था। तो सबसे पहले जिन्होंने क्लासिफिकेशन की एक संरचना मछलियों के बारे में बताई थी वो थे क्यूवियर नाम के नेचुरलिस्ट या जोलॉजिस्ट, जिन्होंने मछलियों के बाहरी और आंतरिक लक्षणों के आधार पर एक क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद कई जनों ने दिया, मूलर थे, जॉर्डन थे, रेगन थे, बर्ग थे, रोमर थे, निक नेल्सन थे, पार्कर हसवेल थे, और अब तो कुछ और नए क्लासिफिकेशन के नोट्स भी आ गए हैं, जो भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली ये पढ़ना है। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यू नीड टू स्टडी द क्लासिफिकेशन दैट वाज आउटलाइंड बाय द बर्ग ने 1940 में जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसी के आधार पर हमको मछलियों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बर्ग का जो क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से मछलियों को 7 वर्गों में बांटा गया था। सबसे पहले थे कैरिक्थिस, कॉक्सोस्टाई, एकेंथ्रोडी। ये तीनों जो है, ये तीनों जो मछलियां हैं आज की तारीख में, ये सारी की सारी प्लैकोडर्म्स कहलाती हैं। प्लैकोडर्म्स या ठीक है, ये प्लैकोडर्म्स मछलियां हैं। ये तीनों के तीनों जो मछलियां हैं आज की तारीख में धरती पर नहीं है। दे ऑल हैव गॉन एक्सटिंक्ट। ये सारे के सारे अब विलुप्त हो चुके हैं। और ये आर्मर्ड फिशेस थे, जैसे आप देखते थे ना कि पुराने जमाने में जो लड़ाइयां होती थी तो योद्धा जो है महाराणा प्रताप थे, चाहे वो एक राजा कर्ण की हम कहानी सुनते हैं कि वो क्या हो कवच धारण करते थे शरीर पर, कि किसी प्रकार के अस्त्र का प्रहार हो तो शरीर बचा रहे। तो उसी प्रकार के शील्ड या उसी तरह के जो आर्मर्स हैं, वो आर्मर या कवच इनके शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ फिश है, जो मन में प्लैकोडर्म्स लिखा हुआ है, ये प्लैकोडर्म्स आर कॉल्ड एज द आर्मर्ड फिश। इसको हम सिनोनिमसली एकेंथ्रोडी भी कह देते हैं, लेकिन इसको हालांकि और क्लासिफिकेशन कुछ और लोगों ने अलग ढंग से किया प्लैकोडर्म्स को, लेकिन बर्ग ने प्लैकोडर्म्स की मछलियों को 3 वर्गों में बांटा था। तीनों आज की तारीख में विलुप्त है। उसके बाद था इलास्मोब्रोंका। ये मेजर ग्रुप है कार्टिलेजिनस फिश का, यानी कि जो उपास्थल मछलियां हैं उनका जो प्रमुख समूह है वो इलास्मोब्रैंक है। और मेजर जो और होता क्या है कि दूसरा है होलोसिफेलाई। होलोसिफेलाई इसका बड़ा सा सिर, मतलब सिर की संरचना इसके शरीर में बड़ी प्रोमिनेंट होती है। सिफेलिक मतलब सर होता है, होलो मतलब संपूर्ण। तो अब क्या किया गया कि जो इलास्मोब्रैंकाई जो नया क्लासिफिकेशन आया, इन दोनों को मिला करके अभी हम देखेंगे कि कॉन्ड्रिक्थिस मान लिया गया। कॉन्ड्रिक्थिस में वो सारी मछलियां हैं जिसमें जो उनका कंकाल होता है वो उपास्थि का बना होता है,
एक मेजर कैरेक्टर वो है, दे ऑल आर द कार्टिलेजिनस फिश। अब होता क्या है कि होलोसिफेलाई में भी उनका कंकाल तो वैसे उपास्थि का होता है, लेकिन फिर भी ये जो इलास्मोब्रोंकाई वाला जो ग्रुप है, इलास्मोब्रैंक का जो ग्रुप है, उनसे कई चीजें अंतर है, और अभी हम देखेंगे कुछ डायग्राम्स हम आपको दिखाएंगे। फिर आते हैं डिप्लोई। डिप्लोई को हम लंग फिश कहते हैं, फुफ्फुस मीन कहते हैं, क्योंकि ये मछलियां गिल से सांस नहीं लेती। ये जैसे डॉल्फिन होता है ना, या जैसे व्हेल होता है, जो समुद्र के सतह पर आता है सांस लेने के लिए, मुंह में सांस भर लेता है फिर अंदर चला जाता है, उसी प्रकार से जो डिप्लोई है, दे आर ऑल्सो द एयर ब्रीदर्स, कंप्लीट एयर ब्रीदर्स। हालांकि मछलियों में गिल होने के बावजूद एयर ब्रीदिंग होती है, उसके लिए कई ऑर्गन्स हैं, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, सिर्फ गिल से ही सांस नहीं लेती मछलियां। लेकिन जो डिप्लोई है, दे ऑल डिपेंड ऑन द लंग्स लाइक स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन देयर बॉडी। उनके शरीर में जो फुफ्फुस या फेफड़े जैसी संरचना है, उससे सांस लेते हैं। और ये मछलियों की 3 ही प्रजातियां अब दुनिया में बची हैं, और ये तीनों प्रजातियां एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और सारी ये फ्रेश वाटर फिश होते हैं। एक दक्षिण अमेरिका में, एक अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, हम चर्चा करेंगे अभी। फिर जो दूसरा जो अस्थिल मछलियों का जो मेजर ग्रुप था, उसका नाम था टीलियोस्टोमी। अभी भी मछलियों को हम टीलियोस्ट कहते हैं, उन प्रकार की मछलियों को जो अस्थिल मछलियां होती हैं, उनको अभी भी हम टीलियोस्ट कहते हैं या टीलियोस्टोमाई कहते हैं। ये इनको हम 2 वर्गों में बांटा हमने, एक क्रॉसॉप्टेरिगाई और एक टिनोप्टेरिगाई। एक टिनोप्टेरिगाई मतलब वो मछलियां जिनके जो पख होते हैं, जो फिन होते हैं, वो आपको ऐसा लगेगा कि रे फिन, मतलब जैसे किसी सूरज की जैसे या किसी प्रकाश की जैसे किरणें फैलती हैं, तो किरणों की तरह से अगर फिन रेज वगैरह हों तो उनको हम रे फिन कहेंगे। लेकिन अगर वही फिन इनके किसी क्लब की तरह या एक आप यूं समझिए कि ब्लंट ऑब्जेक्ट की तरफ हो, तो उसको हम क्रॉसॉप्टेरिगाई कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सारी मछलियों के बारे में एक थोड़ा परिचय करा दें आपको कि ये जो हमने 7 क्लास लिखे हैं, ये 7 क्लास की मछलियां किस किस प्रकार की देखने में होती हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि मछलियों का जो कॉर्डेट है, उसमें सबसे बड़ा समूह ही मछलियों का है। अराउंड 40,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश आर देयर ऑन दिस अर्थ। तो देखिए, ये है प्लेकोडर्म्स। प्लेकोडर्म को सिनोनिमसली क्या बोलते हैं उसको, समानार्थी रूप में प्लेकोडर्म्स को हम एकेंथोडी ही बोलते हैं। लेकिन जो बर्ग ने क्लासिफिकेशन दिया था एकेंथोडी को, उन्होंने एक अलग समूह दे दिया था। देखिए, सबसे पहले टेरिक्टिस। अब देखिए, इस मछली के शरीर पर आपको आर्मर दिख रहे हैं, ऐसे बोनी प्लेट्स, अस्थिल जैसे प्लेट्स होता है, कवच होता है, इस तरह के प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। ये जो बोनी प्लेट्स है, दीज आर द आर्मर्स दैट आर लोकेटेड इन द बॉडी और बॉडी सरफेस। और ये जो इसकी वजह से इनको हम आर्मर्ड फिश कहते हैं। ये सबसे जो प्लेकोडर्म्स थे, जैसे मैंने लिखा, दे आर द अर्लीस्ट जॉर्ड वर्टिब्रेट्स। सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 तरह से आ सकते हैं। एक तो ये अगर आया सवाल कि सबसे पुराने वर्टिब्रेट कौन थे, तब तो ऑस्ट्रेकोडर्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पुराने जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स कौन से थे, तब ये प्लेकोडर्म होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्म्स में जबड़े नहीं थे। दे वेर द जॉलेस एनिमल, दे बिलोंग टू एग्नाथा। फिर दूसरा है कॉक्सोस्टाई। कॉक्सोस्टाई में इनका जो टेल है थोड़ा सा अलग प्रकार का है, कवच वाला एरिया थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गया है, और कई इसमें अंतर है जो हम आगे देखेंगे डिस्कस करने की। सब ये सारी की सारी जो मछलियां विलुप्त हो गई। फिर एकेंथोडी। एकेंथोडी जो है, इसको हम स्पाइनी शार्क भी कहते हैं। ये शार्क जैसी मछलियां हैं, क्योंकि इनका टेल देखिए शार्क जैसा है, लेकिन इनका यहाँ पर एक कवच जैसा ऊपर खुला में, इनके गिल छिद्र खुले हुए, लेकिन इनके बॉडी पर इनके जो देखिए जी जो फिन्स हैं, दे अपीयर लाइक द स्पाइन्स। ये कांटेदार होते हैं, बड़े से कांटे जैसी संरचना होती है, इसलिए उसको स्पाइनी फिन शार्क भी बोलते हैं या स्पाइनी शार्क भी बोलते हैं, जो एकेंथोडी है। मैंने जैसा आपको बताई, करीब करीब 45 लाख साल पहले थे, और आज की मिड सिल्यूरियन एरा में, सिल्यूरियन एज था जब मछलियों का उद्भव हुआ था, और जब फैली फूली ये कब, जो फली फूली से ज्यादा डेवोनियन में, और डेवोनियन काल था जब एम्फीबियन पैदा हुए, और जो डेवोनियन एरा को भी एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, ये थी सारी पुरानी मछलियां। अब हम उन मछलियों की बात करते हैं जो जिंदा हैं।
और ये सारी की सारी जो इलास्मो ब्रांड मछलियां, ये सारी की सारी समुद्रवासी हैं। इसमें कोई मछली स्वच्छ जल में नहीं रहती। जैसे ये देखिए, ये अपने को पढ़ना है कोर्स में। दिस इज स्कॉलियोडॉन। जो ध्यान देने वाली संरचना वो देखिए, इनका माउथ जो है वो, चाहे इसका माउथ देख लीजिए, इसका माउथ देख लीजिए या इसका माउथ देख लीजिए, दोनों में क्या है कि ये टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल मतलब शरीर के एक एंड पे नहीं है, जैसे दूसरी मछलियों में हम देखेंगे। ये क्या है, वेंट्रल है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि इनका आप गिल देखो, यहाँ पे गिल के छिद्र बने हुए हैं, यहाँ पर गिल के छिद्र बने हुए हैं, और ये गिल छिद्र के ऊपर कोई ओपरकुलम या जो गिल आच्छद होता है, गिल आवरण होता है, क्रोम आवरण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये these गिल्स आर देयर विदाउट एनी ओपरकुलम। फिर इनका टेल देखिए, टेल जो है एक तरफ ज्यादा बड़ा है, एक तरफ थोड़ा छोटा है। इस तरह के टेल को हम हेट्रोसर्कल टेल कहते हैं। तो बेसिकली जो स्कॉलियोडॉन है और ये शार्क है, इसमें साइज और उसके प्रकार का अंतर होता है। फिर उसके दूसरा देखिए, इसी प्रकार शार्क का एक भाई है जिसको हम हथौड़ा मीन या हैमर हेडेड शार्क बोलते हैं। इनका हेड देखिए, हेड पर आपको हथौड़े जैसा दिख रहा है, इसको हैमर हेडेड शार्क बोलते हैं। उसी प्रकार से एक ऐसी मछली होती है जो गिटार जैसी होती है, उसको हम राइनोबेटस कहते हैं। उसी प्रकार से इस मछली को देखिए आप, इसका नाम है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो, इसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ क्या होता है, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बिजली का करंट पैदा करती हैं और बिजली का प्रवाह पानी में छोड़ती हैं। ये बिजली का प्रवाह इनके लिए सुरक्षा का भी काम करता है और शिकार के काम में भी मदद करता है। तो ये मछलियां हैं, इस प्रकार की मछलियां आमतौर पर रे हैं। उसी प्रकार से एक ये मछली है, इसको हम स्टिंग रे फिश कहते हैं। ये रे मतलब जो पतंग जैसी संरचना वाली जो मछली है ना, इसको हम रे कहते हैं। देखिए पतंग ही है ना ये, तो इसका टेल है और ये स्पाइनी रे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ना, इस जगह पर अपने को बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई स्पाइन्स होते हैं। सो दीज आर द फिश ऑफ इलास्मो ब्रांड। और ये बहुत बड़ा समूह है, इसमें कई प्रकार की मछलियां देखने के लिए मिलती है। जब हम अभी कॉन्ड्रिक्सिस पढ़ेंगे, जो इलास्मो ब्रांड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे और मछलियों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है होलोसिफेराई। जैसे मैंने आपको कहा कि जो होलोसिफेराई जो है, ये मछलियां ये अपने आप की अकेली प्रकार की मछली है। एक तो इसमें ओपरकुलम होता है, इनका जो कंकाल होता है वो पास्थी का बना होता है। इनका देखिए जो डॉर्सल फिन कंटिन्यूअस है। और इस मछली को हम कई नाम से जानते हैं। इनको घोस्ट फिश कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं, रैट फिश कहते हैं, इसको मूसक मीन, वेटाल मीन, कई प्रकार के मीन कहते हैं। और इसका जो कॉमन नेम है, जो होलोसिफेराई का उदाहरण है, इसका कॉमन नेम है काइमेरा। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप याद रखिए, काइमेरा। काइमेरा ग्रीस की दंत कथाओं में एक कैरेक्टर है। जो होता क्या है कि उसका कहते हैं कि जो काइमेरा होता था, उसका सिर जो होता था शेर की तरह होता था, धड़ जो होता था मनुष्य की तरह होता था, पूंछ जो होती थी बकरी की तरह होती थी। मतलब एक अलग अलग जानवरों के कैरेक्टर वाला जो कोई एक पात्र है वहां की दंत कथाओं, उसको काइमेरा बोलते हैं, गॉड था वो। तो उसी प्रकार से इसमें है। इसको हम मूसक मछली इसलिए कहते हैं, इसकी टेल देखिए आप, ऐसा टेल आपको मछलियों में बहुत कम, नहीं के बराबर मिलेगा। ये इसलिए रैट लाइक टेल है, इसको हम रैट मीन भी कहते हैं, मूसक मीन कहते हैं, रैट मीन कहते हैं। उसके बाद घोस्ट फिश कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं, कई प्रकार की के नाम से इसको हम जानते हैं। दिस इज काइमेरा एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होलोसिफेराई। ठीक है। फिर अगला देखिए, अब ये अस्थिर मछलियों का समूह आ गया, जो इसको हम टिलियोस्टोमी कहते हैं। इसमें देखिए एक्टिनोप्टेरिका। अब इस मछली को आप देखिए, इसका जो फिन है आपको देखने से लग रहा है कि जैसे कि रे, कहीं से किरणें निकलती हैं, तो रे लाइक स्ट्रक्चर यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। तो इस प्रकार की मछलियों को हम एक्टिनो मतलब होता है रे, किरणें, टेरिजियम मतलब होता है फिन। तो जिसका जो फिन है वो किरणों की तरह हो, रे की तरह हो, इसलिए इसको रे फिन फिश भी कहते हैं। अब देखिए सारे के सारे ये मछलियां, ये मछलियां अब बची जरूर है, लेकिन ये बहुत कॉमन मछलियां नहीं है। ये ऐसी पेंसर है और दूसरी मछलियां, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मछली जो ये रोहू है, ये मिस्टस मछली है ना, सॉरी मिस्टस नहीं है,
इसको क्या नाम है यार, हाँ ये मिस्टस है, ये मिस्टस मछली है, ये रोहू है, और ये कुछ मछलियां हैं जो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एमिया कालवा है, एसीपेंसर है, लेपिडोस्टियस है, ये सारी मछलियां ये सब है, ठीक है। उसी प्रकार से क्रॉसऑफ टेरिगाई, इसको हम कहते हैं क्लब फिनफिश। क्लब मतलब कोई मुकदर, गदा जैसे होती है ना, डंडा जैसे, वो ये अपने गोल्फ खेलने वाला आपने डंडा देखा है, तो उसमें क्या देखिए कि यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर जो इसके फिन है, यहाँ भी रेज आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर को देखिए आप, यहाँ पर लग रहा है ना कोई मुकदर या कोई या कुछ ऐसा ब्लंट टाइप ऑब्जेक्ट, इससे ये निकला हुआ है। क्योंकि ये ब्लंट जो ऑब्जेक्ट है, ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर, CLUB क्लब, इसकी मीनिंग आप हिंदी में देखिएगा। तो चूंकि ये इसके जो फिन होते हैं ये क्लब जैसी संरचना से निर्मित होते हैं, इसलिए इसको हम क्लब फिन फिश कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस ऑफ टेरिगाई, ठीक है, क्लब फिन रेज। और इस समूह की एक ही मछली अब दुनिया में जिंदा है। ये बेसिकली आप ये समझिए कि ये जीवाश्म धरोहर है, फॉसिल हेरिटेज है दुनिया में, ठीक है, बायोलॉजिकल हेरिटेज है। ये बहुत कम बची है, इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इसको ज्यादा दिन ढूंढे हुए भी नहीं हुआ है। इसको कहते हैं लेटिमेरिया चैलुमनी, और इस मछली के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। सिलोकेंथ भी कहा जाता है इसको, लेटिमेरिया चैलुमनी इस मछली का नाम आप याद रखिए। ये क्रॉस ऑफ टेरिगाई की और अकेली मछली दुनिया में भी जिंदा है। नेक्स्ट है डिप्नोई, जिनको हम लंग फिश कहते हैं। लंग फिश में देखिए कहीं गिल आपको नजर नहीं आएगा, और मोटे तौर पे देखा जाए तो इनके फिन को भी हम रे फिन तो नहीं कह सकते, वी कांट कॉल देम एक्टिनोप्टेरिगाई। अगर मुकदर की तरफ इसका जो फिन देखें, फिन की संरचना आप देखिए ध्यान से, तो इसीलिए जो नया क्लासिफिकेशन, इंप्रूव क्लासिफिकेशन आया वर्ग के बाद, इनको फिर उस समूह में रख दिया गया जो क्रॉसऑप्टेरिजियन फिश थी, उनके साथ रख दिया गया। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि एक ये सबसे पहले क्या है कि अलग अलग नदियों में मिलती हैं। जैसे साउथ अमेरिका में ये ब्राजील और अमेजन वगैरह नदियों में मिलती है। उसी प्रकार से ये अफ्रीका में मोजाम्बिक है, तंगानाइका झीलें हैं, वहां पर मिलती है, मोजाम्बिक नदी में और तंगानाइका झील में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में ये सेंट मैरीज रिवर में मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसको नियोसिरोटोडस बोलते हैं, जो अफ्रीका में पाया जाता है प्रोटोप्टेरस कहते हैं, और जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है अर्जेंटीना और ब्राजील वगैरह देश में, उन जगहों पर जो पाए जाने वाली मछली है इसको हम कहते हैं साउथ लेपिडोसायरन, ठीक है। तो ये तीन मछलियां, इनको हम लंग फिश कहते हैं और दुनिया के 3 देशों में, और ये स्वच्छ जलीय मछलियां, इसके बारे में और पढ़ेंगे बाद में। तो अब क्या है कि अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वर्ग को हम एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेंगे, किसी किताब में अब उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब हम ये समझते हैं कि वर्ग के क्लासिफिकेशन है वो कैसे मॉडिफाई किया जाए। जो आज की तारीख में जो फॉलो हो रहा है, क्योंकि वर्ग के बाद रोमर आए, मूलर आए, नेल्सन आए, कई लोगों ने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी। उन क्लासिफिकेशन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन अभी एक्चुअली फॉलो हो रहा है, आपके सिलेबस में भरे वर्ग लिखा हुआ था, वर्ग मैंने पढ़ा दिया, लेकिन जो क्लासिफिकेशन अभी फॉलो हो रहा है उसको हम समझते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टेरिक्थिस, कॉक्सोस्टाई और एकेंथ्रोडी, ये जो 3 मछलियां हैं, 3 समूह की मछलियां हैं, इसको हम पहले ही प्लैकोडर्मी बोल चुके हैं। प्लैकोडर्मी मतलब होता है त्वचा, प्लैक मतलब प्लेट। तो जो बोनी प्लेट वाली स्किन जैसी मछलियां थी, जिनको हम आर्मर्ड फिश कहते हैं, जो पहले जबड़े वाले कशेरुकी प्राणी थे, उनको कशेरुकी मतलब कशेरुकी नहीं करें, मेरुदंड वाले प्राणी थे कशेरुकी तो सारे, जो क्या कहते हैं कशेरुकी प्राणी थे, या जिनमें वर्टिब्रल कॉलम था और जबड़े थे। जो सबसे पहले ऐसी मछलियां थी जो सिल्यूरियन काल में विकसित हुई थी, वो प्लैकोडर्मी थी। इसके बारे में 3 मछलियों के देख लिए चित्र। उसके बाद जैसे मैंने कहा, जो इलास्मोब्रंका, एक कार्टिलेजिनस फिश का बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसमें शार्क थे, स्क्वालियोडॉन थे, इलेक्ट्रिक रे था, हैमरहेडेड शार्क था, राइनोबेटस था, और दुनिया जहां की मछलियां। शार्क ही 5-7 तरह की होती हैं, है ना। ग्रेट व्हाइट शार्क अलग होता है, टाइगर शार्क अलग होता है, तो हम पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी जितनी शार्क और एलाइड मछलियां जो थी, जो कार्टिलेजिनस फिश थी। और दूसरा काइमेरा,
जो होलोसिफेलाई, क्योंकि होलोसिफेलाई का जो कंकाल होता है वो भी कार्टिलेजिनस होता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर के कॉन्ड्रिक्थिस कर दिया गया। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज और इक्थिस मतलब मछलियां। ऐसी मछलियां जिनका कंकाल कार्टिलेज या उपास्थि का बना हो, इनको हम कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं, ये उपास्थि मछलियां हैं। ऑस्टिक्थिस, ये जो डिप्नोई था, डिप्नोई और टीलियोस्टोमी, डिप्नोई भी कभी जो बोन स्केलेटन था वो बोन्स का बना था, और जो टीलियोस थे वो भी बोनी स्ट्रक्चर वाली मछलियां हैं। तो ये जो दोनों मछलियां हैं इनको मिला करके कहा गया ऑस्टिक्थिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी और इक्थिस मतलब मछलियां। तो ये अस्थिल मीन या बोनी फिश कहलाती है। इनको फिर दो पार्ट में बांटा गया। एक्टिनोप्टेरिगाई क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा रे फिल्ड फिश, जिनके जो पख होते हैं वो किरणों की तरह निकलते हुए दिखाई देते हैं। और सार्कोप्टेरिगाई ऐसी मछलियां जिसमें किरणों की तरह इनके पख या फिन नहीं निकलते, बल्कि किसी क्लब या सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी सलाका नुमा संरचना की तरह निकलते हैं, तो उनको हम सार्कोप्टेरिगाई कहेंगे। और सार्कोप्टेरिगाई को फिर आगे बांटा गया कि जो डिप्नोई यहाँ था इसको ऑस्टिक्थिस में लगेंगे, लेकिन डिप्नोई को क्रॉसोप्टेरिगाई के साथ एक अलग समूह बना दिया गया। तो क्रॉसोप्टेरिगाई जो लेटिमेरिया चैलूनी उन्हें मछली दिखी वो, और तीनों जो डिप्नोई मछलियां थी वो, ये चारों मछलियां जो है अब ये सार्कोप्टेरिगाई में आती है। तो दिस इज द ब्रॉड लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फिश, जिसके बारे में अब फिर मछली की जो क्लासिफिकेशन हम एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कॉन्ड्रिक्थिस को कैसे क्लासीफाई किया या ऑस्टिक्थिस को कैसे किया। हम बेसिकली कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस इनकी क्लासिफिकेशन डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं लेक्चर्स खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।